हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16th ऑफ फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लेट्स सी। 3 of Pentacles, okay, Queen of Cups, 9 of Cups, Queen of Wands, Ace of Wands, 5 of Wands, 6 of Wands. Bottom of the deck is 8 of Wands. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। स्पेसिफिक साइन में कैंसर भी है, लियो है और सेजिटेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे कम्युनिकेशन तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के साथ आपकी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कि आपकी भी बातचीत हो रही है, ठीक ठाक बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि जस्ट मैसेज खेल रहे हो, पूरी प्रॉपर बातचीत हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है कि ट्रैवलिंग जैसे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको हिचकियाँ भी आ रही होंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। ये पर्सन आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, फ़ोटोज़ को लाइक भी कर रहे होंगे आपके। मे भी हो सकता है आपके स्टेटस लगातार देख रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, चाहते हैं आपको पाना वापस। ओके, सो यस, ये पर्सन काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। नाउ दे विल ट्राई। ओके, दे विल डेफिनेटली ट्राई। इनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक मैसेजेस आ सकते हैं आपको इस तरह के कि ये आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उनके मैसेजेस को इग्नोर कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ कर के चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते अभी कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट हो आपकी लाइफ में, राइट। सो फ़िलहाल आप इन चीज़ों को इग्नोर करने की ही कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। देखिए द एम्परर कार्ड है यहाँ। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन तो डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, और आपके लिए ये डेफिनेटली बड़े बड़े स्टेप्स भी लेने के लिए तैयार हैं। शादी करने के लिए, प्रपोज़ल लाने के लिए ये अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, अपने फादर से बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे इनकी फादर से कन्वर्सेशन चल रही है आपके रिगार्डिंग। सो ये प्लान बना रहे हैं आपके पास आने का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था एम्परर कार्ड से। सो यस, ये अपने आपको जो है बेसिकली ये अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए भाग्य अब आपके फेवर में है, मतलब फॉर्चून आपके फेवर में जा रहा है। दैट मीन्स कि अब टेबल टर्न हो चुकी हैं। अब पहले आप इनके पीछे पीछे भागते थे, अब ये पीछे पीछे भागेंगे आपके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून से। सो यस, यहाँ पर आपके लिए ये हफ्ता बहुत लकी साबित होने वाला है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स।
3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास, और आपके साथ बैठ कर के बातचीत करना चाहते हैं फ्यूचर प्लान्स के रिगार्डिंग। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली सीरियसली देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को। देखिए, नो डाउट ये एक सीरियस रिलेशनशिप देखते हैं आपके साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पर्सन आपको ऑलरेडी हर्ट कर चुके हैं, लेकिन उसका इन्होंने कुछ नहीं बोला है। ओके, कि आपने जो इतना टाइम इनके बिना बिताया है और बहुत दुख में रहे हैं आप उस टाइम पे, एंड आप बेसिकली उसका हिसाब लेना चाहते थे इस पर्सन से, और आपको ये उसका कोई हिसाब तो दे नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको गुस्सा है इस पर्सन पे अभी भी, कि उस चीज़ के बारे में कोई बातचीत नहीं है, कि ये जब ये बिना बताए चले गए आपकी लाइफ से और आपको धोखा दिया, इन सब चीज़ के बारे में आप इनसे बात करना चाहते हैं, और आप थोड़ा साइलेंट ही हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन स्टिल आप चाहते हैं कि इनको खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए, मैं क्यों बताऊं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, ये पर्सन खुद ही आपको मनाने आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स से, क्योंकि जो प्यार जो महसूस करते थे वो सिर्फ आप ही के साथ था, राइट, और किसी के साथ नहीं। मे भी हो सकता है कि ये चकाचौंध में आगे निकल गए हों कहीं, मे भी हो सकता है किसी के साथ किसी की प्रति अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हों और इस वजह से आपको धोखा दे करके चले गए हों, लेकिन अब वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि ट्रू लव क्या होता है। ओके, सो ये इसीलिए ये चीज़ें आपसे खुद ही रिवील करने वाले हैं, लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि उस बारे में कैसे ये शुरुआत करें आपसे। ओके, सो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, यह पर्सन आपको मनाने वाले हैं इस रिगार्डिंग, और ये अपने आप बीती भी दिखाने वाले हैं कि इनके साथ क्या हुआ। क्वीन ऑफ वॉन्ड से जिस पर्सन को इन्होंने तवज्जो दी, वो पर्सन इनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके तो कई चाहने वाले थे, और उनके जो ये थर्ड पर्सन है उनके सपने भी बहुत बड़े बड़े थे। ये चीज़ इनको हज़म नहीं हुई और ये पर्सन वापस आ गए, क्योंकि इनको लॉयल्टी चाहिए थी। लॉयल्टी आपके पास है, लव आपके पास है, सिर्फ चकाचौंध से कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो कहते हैं ना कि एक पैशनेट एंड कह सकते हैं कि गुड लुकिंग पर्सन से कुछ नहीं होता। ओके, सो ऐसे गुड लुकिंग पर्सन का करना ही क्या जो इमोशन लेस हो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, तो इस पर्सन को समझ में आ चुकी है ये चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी जो थर्ड पर्सन है उन्होंने इनको बहुत ईगो दिखाई है, और इनको रियलाइज़ हो चुका है कि नहीं, दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी। ओके, तो तभी ये वापस आ रहे हैं आपके पास। ओके, सो ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत का प्रपोज़ल है, पैशनेट न्यू बिगनिंग इस पर्सन की तरफ से होने वाली है। आपके लिए प्रपोज़ल आने वाला है, अब आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये ऑल अप टू यू। बट मैं आपको बता दूं, आप ना बहुत अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। मतलब आपके मन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे कि इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वैसे भी आपको इस पर्सन ने बहुत शर्मिंदा कराया है पास्ट में, क्योंकि आपने लगभग अपने हर पर्सन जो भी आपके क्लोज थे उन सबको भी इस पर्सन के बारे में बताया था। नाउ आपको उन लोगों की वजह से ताने सुनने को मिलते हैं, कि उन लोगों से ताने सुनने को मिलते हैं इस पर्सन की वजह से। ओके, और अब वही लोग इस पर्सन के बारे में ये कह रहे हैं कि नहीं, इस पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन ने आपको एक बार धोखा दिया है, दोबारा भी दे सकता है। ओके, ये लोग ये कह रहे हैं। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस टाइम पे आपके माइंड में भी और इन लोगों की वजह से भी। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स से 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस डेफिनेटली यहाँ पर प्रोग्रेशन है। सो ये पर्सन बार बार अटेंशन लेने के लिए आते रहेंगे। मे भी हो सकता है इस वीकेंड आपके वर्क प्लेस पर ही मे बी वर्क प्लेस पर हो, या फिर मिलने ही आपसे डायरेक्टली आ जाएं आपके घर के पास आस पास कहीं।
मंडराते हुए नज़र आए आपको ये, क्योंकि ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ। तो यस, ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपसे हाँ में जवाब चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। स्ट्रेंथ कार्ड एंड द डेविल कार्ड। ओके, सो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर क्यों था। तो ये फिज़िकल अट्रैक्शन के थ्रू इस पर्सन के पास गए थे। ओके, एंड आपको आपका ट्रू लव छोड़ करके गए थे। अब इनको ये चीज़ पता चली है कि ये पर्सन बहुत टॉक्सिक थे। ये पर्सन इनके लिए सिर्फ मतलब वो पर्सन इनको एक सीढ़ी की तरह यूज़ कर रहे थे। मतलब एक तरह से वो अपने फ़ायदे के लिए इस पर्सन को यूज़ कर रहे थे, यानी आपके पर्सन को यूज़ कर रहे थे और कंट्रोल कर रहे थे उनको। ओके, सो द डेविल कार्ड से देयर वाज ए टॉक्सिक रिलेशनशिप बिटवीन दिस थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में। ओके, सो मे बी हो सकता है क्योंकि ये जो आपके पर्सन हैं ये इनकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड हों, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इसी अट्रैक्शन का फ़ायदा उठा करके अपने काम को निकालना चाहा हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। सो अब ये इस टॉक्सिसिटी से आज़ाद हो चुके हैं, स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, और इनको अपनी गलतियों का एहसास है। सो ये आपसे इसीलिए सेकंड चांस मांग रहे हैं, लेकिन आपको ये सच्चाई भी बता रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि ये पर्सन अब लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं आपको। ओके, सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी सुधरने के उसमें है, लेकिन अब आपके ऊपर है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कोई लियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। ओके, बस ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर इस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो यूनिवर्स पे तो ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स विल टेक केयर एवरीथिंग। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।